अध्यक्ष जी, अभी एक मामला अभी संज्ञान में आया और सोशल मीडिया पे से लेकर और चैनलों पे तमाम बातें चल रही थी। हमने भी सुना, हमने भी चलाया था। अभी हमारे यहाँ जो सांसद हैं, सांसद जी द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। मैं तो नहीं कहूँगा, आपसे मैं जानना चाहूँ क्या थी टिप्पणी। और देखिए वेद जी, भारत देश में अगर भारत में देखा जाए तो हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। आज से नहीं, आदि आदि कालों से जो है इसकी गाथा इतिहास सबको पता है। और भारत में हिंदू धर्म पे ही लोग आसानी से टिप्पणी करना जानते हैं। जो हमारे गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी जी, सिर्फ वह अपने जिस कौम से वो आते हैं, जिस मुस्लिम धर्म से में उन्होंने जन्म लिया है, सिर्फ उस पे वो टिप्पणी करके देखे। उनके लोग उनकी औकात बता देंगे टिप्पणी करने पर। उनके समाज के लोग ही उनको बता देंगे। मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया से लोग आस्था है तब लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने, उनको उनका विश्वास है तब आ रहे हैं डुबकी लगाने। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग मक्का मदीना क्यों जाते हैं भाई? क्या उनको वहां जन्नत मिल जाती है? वहां जन्नत नहीं मिलती, मगर उनकी आस्था है इसलिए जाते हैं। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूं कि अफजाल अंसारी जी की अगर हिम्मत हो तो पैगंबर साहब पर एक टिप्पणी करके देखे, उनके लोग ही उनकी औकात बता देंगे। अध्यक्ष जी, एक चीज मेरे समझ में नहीं आती है। भारतीय राजनीति में एक ट्रेंड कह लीजिए या मानसिकता कह लीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। इस बात को मैं आपसे पूछना चाहता भी हूँ और अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहता हूँ कि किसी धर्म और संप्रदाय पे इस तरह की टीका टिप्पणी अगर जो की जा रही है, ये कहाँ तक उचित है? वेद जी, ये उचित एकदम नहीं है। हमारे देश का संविधान समतामूलक समाज है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म की रक्षा और सुरक्षा करने का अधिकार है। कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए हिंदू धर्म ही इनको आसान दिखाई देता है कि हम उस पर टिप्पणी करेंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे, मगर वो गलत करते हैं। हिंदू इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया को आज के देश में, आज के डेट में पूरे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, दूसरे धर्म के लोग मानते हिंदू धर्म के विचारों को, हिंदू धर्म के सिद्धांतों को। और गीता के उपदेश में स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्याख्यान करते हुए उन्होंने शिकागो में कहा था कि जब वहां के लोगों ने पूछा कि कृष्ण में ऐसा क्या था, भगवान कृष्ण में ऐसा क्या था, लोग उनको मानते थे। वो गीता का उपदेश देते देते, उनके विचारों को सुनाते, पीछे धीरे धीरे चलने लगे और पूरी जनता वहां बैठे सेमिनार में उनके पीछे चलने लगी। उन्होंने कहा कि यही अलौकिक गुण था श्री कृष्ण भगवान के अंदर कि लोग उनके पीछे चलते थे। दूसरा विषय उन्होंने कहा, कई किताबों का ग्रंथ, कई धर्मों के ग्रंथों को, गीता के ग्रंथ को नीचे रखा था और धीरे से उन्होंने गीता जो हमारा ग्रंथ है उसको उन्होंने वापस लिया, खींच लिया और पूरे ग्रंथ भारा के नीचे गिर गए। तो उन्होंने कहा कि हिंदू जो हमारा सनातन धर्म है वह पूरे हिंदू धर्म पर ही पूरी दुनिया का धर्म टिका हुआ है। ये हिंदू धर्म का इतनी बड़ी ताकत है। धन्यवाद सर। परिचय दे दें। राजेश राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और थोड़ी सी चर्चा आपसे करनी थी। अभी अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ऐतिहासिक जीत जिसको माना जाएगा हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं अपने तरफ से आपके चैनल को बधाई और धन्यवाद देता हूं। दूसरा विषय मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली चुनाव हुआ, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वह नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, उसको पूरी तरह गंभीरता से लेती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 27 साल के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद हम लोग सत्ता से बाहर थे।
और कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निराश नहीं हुए, लगातार उस पर काम करते रहे, जिसका परिणाम आपने देखा। केजरीवाल जैसे नेता भ्रष्ट, वो अत्याचार भी कह लिया जाए और भ्रष्टाचारी भी कह लिया जाए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है। उनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। उसके पीछे मात्र एक ही कारण था कि हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जन नीतियों पर चलकर घरों में गया, जिसका परिणाम ये रहा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बना पाए। देखा जाए अगर वहां दिल्ली की जनता ने जो किया, दिल्ली की जनता ने आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का जो काम किया, उसको लेकर क्या माना जाएगा? मोदी जी का फैक्टर काम आया है या कार्यकर्ताओं या नेताओं का वहां जो? नहीं, देखिए, हमारी भारतीय जनता जो पार्टी है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के ताकतवर एक राजनेता है। उनका प्रभाव, उनकी जो जन नीतियां हैं, इस बार मुझे लगा कि जो आयुष्मान कार्ड है, जिसको केजरीवाल ने दिल्ली में लागू होने नहीं दिया, पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां नहीं भी थी, वहां की सरकारों ने आयुष्मान कार्ड जो हेल्थ कार्ड है, एक गरीब परिवार के लिए वो कितना लाभदायक है, जिसके परिवार में बड़ी बीमारी हो जाए किसी सदस्य को, तो उसका कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। ऐसी योजना को केजरीवाल ने दिल्ली में रोक रखा था और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आज वह हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, शपथ ले चुकी हैं। और आपने देखा कि वहां गंगा यमुना मैया की जो सफाई शपथ लेने से पूर्व ही शुरुआत हो गई थी, जो उसका एक घोषणा पत्र केजरीवाल के था। 10 साल में उन्होंने गंगा यमुना मैया को उन्होंने साफ नहीं किया, बल्कि और गंदगी उसमें कर डाली। इस नाते शपथ लेने के बाद आयुष्मान कार्ड तुरंत लागू हो गया। हमारे दिल्ली में सरकार ने लागू कर दिया, रेखा गुप्ता जी ने। गंगा यमुना मैया की सफाई शुरुआत हो गई वहां पे, आपने देखा। अध्यक्ष जी, सफाई से मुझे एक बात अभी आ गई मेरे दिमाग में कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उस पे भी तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। उसको लेकर क्या आप कहेंगे? कि देखिए वेद जी, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, 1893 ईस्वी में इस देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी, जो अमेरिका जिसे शहर में शिकागो में जब धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, नेतृत्व जब किए थे, तो एक गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ एक युवा नौजवान जब उस सम्मेलन में पहुंचता सेमिनार में, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ये कौन आ गया। विवेकानंद जी ने साबित किया था कि भारत का सनातन जो हिंदू धर्म है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सांस्कृतिक उसकी जो विरासत है, जो उसके संस्कार हैं, जो संस्कृतियां हैं, वो गीता के माध्यम से उपदेश देकर उन्होंने साबित किया था भारत के हिंदुत्व को। और प्रयागराज में महाकुंभ, पूरी दुनिया से लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, वो आके प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है। इस चीज को आपने देखा। तरह तरह का जो मामला है, सुनने में आ रहा है कि गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है, यमुना का पानी दूषित हो गया है, और तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उसको लेकर अध्यक्ष जी मैं जानूंगा कि क्या इसमें सच्चाई है, क्योंकि आप सरकार से जुड़े लोग हैं। मैं 5 दिन पहले मैं गया था महाकुंभ में, स्नान करके आया हूँ और मैं अपने पत्नी के साथ गया था, पूरे परिवार के साथ गया था। गांव से हम लोगों ने बस किया था। मैं उस गंगा स्नान किया और मुझे कहीं से दूषित पानी नहीं दिख रहा था, पानी गंगा का चमक रहा था। और अभी एक 5 दिन पहले जो निदेशालय है उसने शोध किया, तो उसने इस चीज को प्रमाणित किया कि अभी गंगा का पानी दूषित नहीं हुआ है। राजनीति करने वाले लोग, उनके पास कोई मौका नहीं है तो तरह तरह के विषय को खोज कर अनाप शनाप बयानबाजी करने का वो काम करते हैं।
अध्यक्ष जी, आप युवा हैं और युवा लोगों नौजवानों की आप रहनुमाई करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और वर्तमान पॉलिटिक्स में। इस समय युवाओं की क्या भूमिका है? वेद जी, 2014 के पूर्व इस देश की राजनीति, भारतीय राजनीति से जो युवा हमारा था वो दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में इतना भ्रष्टाचार हुआ था कि अखबारों की सुर्खियां आज के 2014 के पहले भ्रष्टाचार से पूरा रंग जाता था। अखबार, टीवी चैनलों में जब खोलिए तो कहीं 2G स्ट्रीम घोटाला तो कहीं आदर्श घोटाला, ये तमाम चीजें देखने को मिलती थी। मगर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश की राजनीति की दिशा बदली और आज देश, मोदी जी ने आह्वान किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि देश सेवा जो नौजवान करना चाहता है, युवा करना चाहता है, वह राजनीति से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में 60% जो आबादी युवाओं की है पूरी तरह से देश की सेवा की तरफ राजनीति के माध्यम से वो करना चाहता है। युवाओं में आप देखेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। बांसुरी स्वराज दिल्ली की एक युवा 25-26 साल से कम उनकी उम्र है, वो सांसद हैं। हमारे अनुराग ठाकुर हैं, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के जो अध्यक्ष है आदरणीय प्रांशुदत्त द्विवेदी, भी उनकी उम्र जो है 40 साल है। हमारे सुभाष यादव जी अभी विधान परिषद के सदस्य बने हैं, वो भी हमारे युवा हैं, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसी तमाम चेहरे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भागीदारी युवाओं की है वर्तमान में। देखा जाए तो इससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले जो सुनहरे अक्षरों में नाम युवाओं का लिखा जाएगा। पार्टी फोकस कर रही है युवाओं पे ज्यादा। आने वाले भविष्य में हम भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत, हमारी भारतीय जनता पार्टी बने। 1984 में भारतीय जनता पार्टी 80 में गठन हुआ और देखा जाए तो अब से लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे नहीं जोड़ती तो आज भाजपा यहां खड़ी नहीं होती। इसलिए भविष्य की हमारी भाजपा कैसी होगी, भविष्य की हमारी